चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। अब 803 की जगह 853 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया सुना, अब की बार अमृतकाल में गैस सिलेंडर पर 10-20 रुपए नहीं, सीधे 50 रुपए बढ़ा दिए गए। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो कल से मेरे दिमाग में बाबा भटकनाथ की एक कविता नाच रही है। स्वागत है, स्वागत है। कि घूमकर थाईलैंड और लाकर औरंगजेब का तमाशा, कि घूमकर थाईलैंड और लाकर औरंगजेब का तमाशा, एक बार फिर डाल दिया जुमला पार्टी ने देशवासियों की जेब पर डाका। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं अखंड भारत बनने से पहले देश भिखारी भारत न बन जाए, क्योंकि इतना तो मुगलों ने भी नहीं लूटा जितना कि ये डबल इंजन वाले लूट रहे हैं। बताओ, एक तो वैसे ही लोग बच्चे बेचकर अपना पेट भर रहे हैं, ऊपर से कभी सिलेंडर का रेट बढ़ जाता है तो कभी दूध और पेट्रोल का। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो आए थे गरीबी मिटाकर अच्छे दिन दिखाने, अब वही लगा रहे हैं हर दिन गरीबों को ठिकाने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, गजब अमृतकाल है। एक तरफ रैलियों में चीख चीख कर कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो तो हम त्योहारों में फ्री सिलेंडर देंगे, दूसरी तरफ सिलेंडर पर सीधे 50-50 रुपए बढ़ रहे हैं। बताओ, ये सब देखकर तो खुद इनके भक्त भी गालियां दे रहे होंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मुझे तो लगता है कि दिल्ली में लाडली बहनों को 2500 रुपए देने के लिए पूरे देश की जेब हल्की की जा रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया देखा, ये राम राज्य वाले प्रयागराज का नजारा है, जहाँ पर कुछ नफरती चिलगोजों ने रामनवमी वाले दिन मजार की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। तब तो लल्लन भैया, अब तुरंत इन लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनका मजार प्रेम देखकर तो यही लगता है कि ये हिंदू नहीं बल्कि किसी हाफिज या मौलाना की औलाद हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि अच्छा भला शुद्ध सनातनी हिंदू तो मंदिर में जाकर जय श्री राम का नारा लगाता है, लेकिन इन नफरती ढक्कनों की भक्ति तभी जागती है जब सामने मस्जिद या मजार हो। बताओ, पहले इन जाहिलों ने होली और दिवाली को मुन्नी की तरह बदनाम किया और अब रामनवमी को भी बदनाम करने पर तुले हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अब की बार राम जी पंचवटी नहीं, सीधा जाएंगे अफ्रीका के जंगलों में बनवास, क्योंकि गोबर भक्तों ने कर दिया है उनके नाम का सत्यानाश। बताओ, यहाँ हजारों करोड़ खर्च करके भव्य मंदिर बनवाया गया, लेकिन ये ससुरे मुजरा करने पहुँच जाते हैं चर्च और मजार की छत पर। वैसे भैया, सुनने में आ रहा है कि इनमें से एक नफरती चिंटू बीजेपी का छुटभैया नेता था। लल्लन भैया, मुझे तो पहले से ही शक था कि इसमें जरूर कोई बीजेपी वाला ही होगा, क्योंकि जहां नींबू न जाए वहां नारियल घुसाना और आग में घी नहीं सीधे पेट्रोल डालकर लफड़ा बढ़ाना, यही तो इन लोगों का काम है।